वेलकम फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएलसीआरडी के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लेके आऊँ पशुधन सहायक भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर टोटल पोस्टों की संख्या 1136 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब होगी, एज आपकी क्या रहेगी और इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना पल पल की अपडेट्स के लिए। साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल जो अपडेट है वो 11/3/2022 यानी आज की डेट की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022। तो साथियों, इसके अंदर जो टोटल पोस्टों की आपकी संख्या है वो 1136 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 और अनुसूचित क्षेत्र के 155 पद है। और आपके जो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो इस प्रकार है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन भरे जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन और जो परीक्षा शुल्क है वो आपका इस प्रकार रहेगा। सामान्य वर्ग के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनके लिए 450 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये शुल्क होगा। और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो 2.5 लाख से कम वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए भी 250 रुपये शुल्क है। और इसके अतिरिक्त जो आपकी पोस्टों का बंटवारा किया गया है कैटेगरी वाइज वो इस प्रकार किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 981 पोस्ट है। सामान्य की 245 सामान्य, 70 महिला और 28 विधवा महिलाओं की और 7 परित्यक्ता की। अनुसूचित जाति की सामान्य की जो पोस्ट है 106 है। सामान्य महिला की 30, विधवा की 12 और परित्यक्ता की 3। अनुसूचित जनजाति के अंदर 80 पोस्ट सामान्य है और सामान्य महिला की 23 पोस्ट है, विधवा की 9 पोस्ट और परित्यक्ता की 2। और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो एक सामान्य वर्ग है उनके अंदर 140 पोस्टें हैं और सामान्य महिला है उसके अंदर 40 और विधवा 16, परित्यक्ता 3 है। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर सामान्य 33 पोस्ट, सामान्य महिला 10 और विधवा 4, परित्यक्ता के अंदर 0 पोस्ट है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके सामान्य की 67 पोस्टें हैं और सामान्य महिला की 19, विधवा की 8, परित्यक्ता की 1 पोस्ट है। और 12 जिले की जो शहरिया आदिम जनजाति है उनकी सामान्य की 18 पोस्ट है, सामान्य महिला की 6, विधवा की 1, परित्यक्ता की 0 है। इस प्रकार क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्टों का बंटवारा इस प्रकार है। एलवी की 37 और विशेष योग्यजन के अंदर डीएचएच की 37, ओएल और डीडब्ल्यूएवी की जो पोस्ट है वो 41, विभागीय कर्मचारी पशुधन परिचर की 96, भूतपूर्व सैनिक की 120, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 19 पोस्टें हैं। और ये अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की पोस्टें हैं, उनका बंटवारा इस प्रकार किया गया है। टोटल 155 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज इस प्रकार है। सामान्य महिला 16, सामान्य की 56, विधवा की 6 पोस्ट, परित्यक्ता की 1 और अनुसूचित जाति के अंदर सामान्य 5, महिला 2 और अनुसूचित जाति सामान्य 49, सामान्य महिला 14 और विधवा 5, परित्यक्ता 1 पोस्ट है। क्षैतिज आरक्षण के अंदर पोस्टें इस प्रकार है। और इसके अतिरिक्त आपके जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आवश्यक निर्देश है उनको इस नोटिफिकेशन के अंदर से ठीक तरीके से पढ़ लेना और उसी के बाद में आप अपना फॉर्म फिलअप करना। और ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था यानी टूर्नामेंट चैंपियन वाले अभ्यर्थी यानी स्पोर्ट्स कोटा वाले अभ्यर्थी उनके लिए निर्देश है। और ये दिव्यांगजन वाले अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथियों, आपका जो वेतनमान है वो इस प्रकार है। इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन के अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं वेतनमान 26,300 से 85,500 निर्धारित किया गया है। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। और ये इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है।
सीनियर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और हार्टिकल्चर यानी एग्रीकल्चर, और इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी फॉर्म द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और ईटीसी। यानी कि जो फॉर्म फिलअप करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए योग्यता यानी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 वर्ष का जो पशुधन सहायक डिप्लोमा है वो होना अनिवार्य है। और राजस्थानी जो भाषा हिंदी उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये फॉर्म फिलअप करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है। राष्ट्रीयता वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो और भूटान का प्रजाजन हो, यानी इस प्रकार निर्देश हैं। और अब बात करते हैं एज की। तो एज के अंदर आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि 18 से 40 वर्ष एज रखी गई है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के अंदर जो सामान्य वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का छूट है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आपकी एज से जुड़ा हुआ पॉइंट है। और परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है और क्लोजिंग डेट है वो इस प्रकार है। आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 19 मार्च 2022 को और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी वो 17 अप्रैल 2022 को रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा का माह व दिनांक, परीक्षा का जो माह है बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 4 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों बहुत बड़ी बात है, जो पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अंदर अनुमानित यानी कि जो आपकी अनुमानित डेट दी गई थी वो जुलाई माह दी गई थी। और इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 जून 2022 को दिया गया है। काफ़ी बड़ी अपडेट है ये। तो साथियों इस प्रकार आप अपना फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर से संबंधित निर्देश है वो इस प्रकार दिया गया है। इनको ठीक तरीके से पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करना। ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने के लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा और उसके अंदर आपको 300 रुपये प्रति ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने के लिए शुल्क देना होगा। और पशुधन सहायक के पदों हेतु भर्ती के लिए जो स्कीम व पाठ्यक्रम है वो अभी तक जारी नहीं किया गया, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों काफ़ी बड़ी अपडेट है। आखिरकार आपका जो काफ़ी लंबे से इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। आपकी पशुधन सहायक की भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके अंदर टोटल 1136 पदों की वैकेंसी निकली है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 और अनुसूचित क्षेत्र के 155 पद है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों। और आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है, 4 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथियों आपको इस नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिलअप करना, किसी भी प्रकार की गलती मत करना। अगर गलती हो जाए तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। 7 दिन का समय दिया जाएगा। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना और उसी के बाद में आप ठीक तरीके से अवलोकन करके। साथियों आपके जो सिलेबस की बात है उसके अंदर आपका जो विस्तृत सिलेबस है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अलग से जारी किया जाएगा। जो ही आपका विस्तृत सिलेबस जारी होता है परीक्षा की स्कीम और सिलेबस, उसके लिए आपको अलग से मैं पृथक से सूचित कर दूंगा, अलग से वीडियो आ जाएगा। तो आप तब तक अपना प्रिपरेशन बनाए रखिए, क्योंकि इसके अंदर साफ निर्देश दिया गया है कि जो आपका परीक्षा स्कीम और जो आपका सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पृथक से जारी किया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।